चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेग और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परेठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दौ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अर हरे
हंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं, बाह्य क्रिया से धर्म नहीं होता है। समझ गए आप? क्योंकि धर्म का संबंध तो आत्मा से है। कैसे है डॉक्टर साहब? ये ज्ञान में हमें क्लियर होना चाहिए। भगवान ने धर्म कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसे धर्म कहते हैं। ये पवित्र पर्याय है, समझ में? और इसका संबंध अपनी शुद्धात्मा से है। कैसे है? बाहरी शरीर की क्रियाओं से नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए क्या बाहरी क्रियाओं से धर्म नहीं होता है? अरे बाहरी क्रियाओं से, शरीर की क्रिया से ना तो पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना धर्म होता है। पुण्य पाप और धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से है। क्योंकि विकारी रूपी पर्याय और वीतराग रूपी पर्याय आत्मा के परिणाम में होने वाली पर्याय हैं वे। समझ में आया भैया? तो सब संबंध कहाँ पे निकला? पुण्य पाप और धर्म का अपने आत्मा के परिणाम से निकला, बाहरी क्रियाओं से नहीं निकला। तो ये बात सुनकर हमें बाहरी क्रियाओं से अपनी दृष्टि सबसे पहले हटा लेना चाहिए। समझ में आया भैया? ये बात बड़ी सुंदर यहाँ बात आई है, बहुत गहराई से समझने की बात है। अनादि काल से हम बाहरी क्रियाओं से ही किसी को पापी समझते हैं, किसी को पुण्यात्मा धर्मात्मा समझते हैं। समझ में आया? तो ज्ञानी कहते हैं, बीतरागी संत हमें समझाते हैं कि नहीं, बाहरी क्रियाओं से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का लेना देना तो अपने परिणामों से है। समझ में आया भैया? और वह परिणाम बीतराग रूप होना चाहिए, उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। गाथा का प्रारंभ करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछे ग्रहण से। कहते हैं शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, पुस्तक पीछी रखने मात्र से धर्म नहीं होता, किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता, केस लुंचन करने से भी धर्म नहीं होता है। तो धर्म अलग चीज है डॉक्टर साहब। क्योंकि अगर धर्म होता होता तो हमारे आत्मा ने
क्या शास्त्र पूर्व भाव में शास्त्रों को नहीं पढ़ा था क्या? अपनी अपनी बात देखना। हम सब आत्मा है ना, अनादि से होना इस संसार में। कभी एक शरीर बदलते है, दूसरा शरीर बदलते हो। समझ में आए भाई? शरीर बदलते, आत्मा थोड़ा बदलता है उसमें। आप बदलते हो क्या? जानने देखने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? बोलो। एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख के जीव हो, कोई भी जीव हो, सब जानने देखने वाले रहते हैं कि नहीं रहते हैं? संयोग बदलता है, संयोगी भाव बदलते हैं, पर जानने देखने वाला क्या बदलता है क्या? है भैया डॉक्टर साहब? जानने देखने वाले अपन रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उसे ही तो भगवान आत्मा कहते हैं। अरिहंत परमात्मा उसे ही तो आत्मा कहते हैं ना। तो अनंत भव में हमने आपने सब किया है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी से कोई धर्म मान ले तो क्या धर्म का वहां से संबंध है ही नहीं है? क्या केवल मात्र शब्द लिया ना? हाँ, शास्त्र के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है, ये बात सत्य है। जिनवाणी माता को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान भी नहीं होगा। लेकिन उसी से वो अपने आप को ज्ञानी मान ले, तो बोलो क्या भूल हुई कि नहीं हुई? ये भूल हमारे पास में हुई कि नहीं हुई है? क्योंकि शास्त्र ज्ञान को ही हम अपने आप को ज्ञानी माने बैठे थे। ये बहुत ऊंची गाथा है। जितनी ऊंची गाथा है उतने ऊंचे होकर सुनना। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब अपनी भूल बता रहे हैं। अनादिकाल से तुम्हारी ज्ञान के परे में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ है? ये तो दिगंबर अरिहंत परमात्मा की बात है ना, भगवान की बात है ना। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह को पुजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। क्या भगवान? ऐसा क्षोभ ज्ञान हुआ डॉक्टर साहब, है नहीं? समझ में? ऐसा क्षोभ ज्ञान हुआ, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ। ऐसे बता दे आत्मा को रख के हाथ पे डॉक्टर साहब। लेकिन आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं है, आत्मा का अनुभव उसमें नहीं है। तो कहते हैं वो तो सब जो है तुम्हारा ज्ञान जो है छूट गया कि नहीं छूट गया डॉक्टर साहब? बोलो छूट गया कि नहीं छूट गया? मिथ्या ज्ञान छूट जाता है, सम्यक ज्ञान कभी नहीं छूटता है। क्या? चला गया ना? चला गया ना ज्ञान? और सम्यक ज्ञान एक बार हो जाए भगवान, फिर वो केवल ज्ञान होगा, सिद्ध पर्याय होगी, वो कभी छूटने वाला नहीं है डॉक्टर साहब। ऐसा जो है देखो, आप जो 6 ढाला में भी ये बात लिखी है, 6 ढाला में चौथी ढाल में लिखा हुआ है, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भवता को उर आनो। क्या कहते हैं? 6 डाला तो सभी को मान्य है ना भगवान, केवल सोनगढ़ वालों को ही मान्य है। ऐसा नहीं है कि मुनि मुनि जो है मैं उन्हें उन्हें मान्य नहीं है, नहीं आई समझ में? जो और भी है ना अपने दिगंबर में 2 विभागों में बांट दिया ना डॉक्टर साहब। सभी को मान्य है ना भैया, सोनगढ़ वाले हों चाहे जो है देवगढ़ वाले हों, अरे चाहे श्वेतांबर भी हों डॉक्टर साहब, 6 डाला तो सभी को मान्य है ना। उसका भाव तो हमें समझो, अंदर में क्या कहना चाहते हैं पंडित दौलत राम जी। क्या? धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप वहे फिर अचल रहावे। क्या कहते हैं? धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। समझ में आया भैया? बाहर की संपत्ति, धन रुपया पैसा सोना चांदी, ये आपकी प्रॉपर्टी दुकान मकान। समझ में आया भैया? समाज, ये क्या कौन समाज काम आएगी तुम्हें डॉक्टर साहब? कोरोना हुआ था, कौन आया तुम्हारे साथ? कौन खड़ा था बोलो?
अरे बोलो भगवान। है, ये बाहर की संपत्ति काम आई क्या? ये समाज काम आने वाला है क्या? डॉक्टर साहब, वो स्त्री पुत्र आदि, ये हमारी पुत्री है, ये हमारा लड़का है, ये हमारा पति है, क्यों आ गए काम? डॉक्टर साहब, आ गए काम क्या? हम्म? इसीलिए छेड़ालाम पंडित दौलत राम जी ने इन शब्दों का उपयोग किया है। धन समाज गज बाज राज तो काम ना आवे। ये हाथी घोड़ा बाहर की संपत्ति स्त्री पुत्र दुकान मकान समाज कोई काम आने वाला नहीं है। समझ में आया? अभी आपका अभी लगता है कि मेरे 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 मेरे, इसीलिए लगता है तुम्हारे अनुकूल परिणमन कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। ये लड़का लड़की कब तक हमें अपने अपने दिखाई देते हैं? जब तक उनका स्वार्थ सद रहा है तब तक दिखाई देंगे। और जहां उनको विपरीत परिणमन दिखाई दिया, आपने उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान घर में हो जाएगा। समझ में आया भैया? ये तो आपका पुण्य का उदय है, बाहर में जो आपको अनुकूल संयोग मिले हैं। और जैसे ही पाप का उदय आया डॉक्टर साहब, आएगा कि नहीं आएगा बोलो भगवान? कोई गारंटी ले सकते हो आप? कोई गारंटी ले सकते हो क्या? ये शरीर में भी निराकुलता दिखाई दे रही है, ये शरीर बीमारी की बीमारी होगा कि नहीं होगा? गारंटी कैसी बना रहेगा डॉक्टर साहब? आप बताइए आप। जब शरीर ही परिवर्तनशील है, इसकी डोर जब कर्मों के हाथ में है शरीर की, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ वे हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? वे हमारे कब काम आने वाले हैं डॉक्टर साहब? जब हमारा मिथ्या ज्ञान भी हमारा साथ नहीं देता है भगवान, राग भी हमारा साथ छोड़ देता है। बोलो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है बोलो? विचार करो। समझ में आया भैया? हम्म? डॉक्टर साहब, जो राग अपनी आत्मा में विकार रूप परिणत हो रहा है, जब वो ही तुम्हारे साथ में नहीं है, तो ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान की तो क्या बात कहें, और उससे भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ की क्या बात कहें। अरे मेरे साथ तो मेरा सम्यक ज्ञान ही मेरे साथ रहता है। इसीलिए इस बोल में ये बात लिखी गई है। कौन काम आता है तुम्हारे बोलो? हैं? विचार करो भैया इन बातों का। पंडित दौलत राम जी साहब ने लिखा है, ये तो सभी को मान्य है ना। देखो मिथ्या ज्ञान था डॉक्टर साहब, 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान में चला गया, रहा तुम्हारे साथ में। जब वो ज्ञान ही नहीं रहा, तो ये बाहर में जितने देखते हैं, समाज देखती है, धन देखती है, संपत्ति देखती है, ये तो शरीर से भी भिन्न है भगवान। आप समझ में आए भैया? ज्ञानी कहते तुम्हारा राग भी तुम्हारे साथ में नहीं रहने वाला है। थोड़ा विचार करो। तुम्हारे साथ में तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ में है, और जिस ज्ञान ने उस आत्मा को स्वीकार किया है, वो आत्मा सच्चा साथी है, वो ज्ञान सच्चा साथी है। कौन है? इसी में से निकला डॉक्टर साहब, इसी छंद में से निकला। आप देखिए, आप विचार तो करें, विचार ही नहीं करते हैं। हम छह ऑप्शन ज्ञान बढ़ाने में अपना उपयोग लगाते हैं, काय में। अरे जितना ज्ञान है उसको सम्यकता प्रदान करो ना भगवान। कब करोगे डॉक्टर साहब? अभी ये पढ़ लें, अभी ये पढ़ लें, अभी ये पढ़ लें, तो ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। वो तो पराधीन ज्ञान है, वो तो परावलंबी ज्ञान है, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। उससे तुम्हारा क्या भला होगा डॉक्टर साहब? मेरा भला तो अपने चेतन भगवान आत्मा उसमें से ढूंढ निकालना। क्या निकालना? उस शास्त्र ज्ञान में से सार निकाल लेना। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथों माथे पर धर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। ग्रंथ पढ़ के भगवान सार तो निकाल लो। हैं? अब वो तो हम निकालते ही नहीं है डॉक्टर साहब। अभी समय सार पढ़ लें,
फिर एक नियम सार जी पढ़ लेंगे, फिर प्रवचन सार जी पढ़ लेंगे, फिर जो पंचास्ती का भी रह गया, और क्या रह गया। अरे सब पढ़ लिए तुमने भगवान, अब उसमें सार तो निकालो। और सार निकाल के क्या करना, अपनी आत्मा का आश्रय लेना, अपने आत्मा की दृष्टि करना। काय के लिए डॉक्टर साहब, अब भी अपन लगे ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे, लगे ही रहेंगे। जागरण में जे लिखो, जहां में जे लिखो, जहां में जे लिखो, सब लिखो है। समझ में आए भैया। इसीलिए यहाँ पे ये बात बड़ी कड़कता से लिखी गई है कि शास्त्र पढ़ने के मां से धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म का संबंध तो अपने आत्मा के साथ में है। जब तक आप अपने उपयोग को, अपनी पर्याय को अपने भगवान आत्मा से नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारी पर्याय में धर्म, वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, तो नहीं होगी। समझ में आया भैया। डॉक्टर साहब, धन समाज बज, धन समाज गजराज बाज तू काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। क्या कहा, कभी इन पंक्तियों पे हमने विचार किया है। पढ़ लेते बस डॉक्टर साहब, पढ़ लिया और सुना दिया, पर उनका भाव तो ग्रहण करो भगवान। बाहर की कोई भी संपत्ति, जब शरीर ही तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तो शरीर से संबंधित रुपया पैसा काम आएंगे क्या। कोरोना का समय हमारे सामने आया कि नहीं आया, बोलो कौन तुम्हारे साथ में खड़ा था। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में था, अरे उस ज्ञान में सब में ज्ञान होता। समझ में आया भैया। तो डॉक्टर साहब फिर काय को दुख है भगवान, ज्ञान हमेशा तुम्हारे हमारे साथ में रहता है, अनादि से था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। अब उस ज्ञान का कर्तव्य है कि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित होवे। क्या कहा, वो तुम्हारे हमारे साथ में रहने वाला। कब तक रहेगा, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणम है। कब तक रहेगा डॉक्टर साहब। पहली लाइन में पंडित जी साहब ने क्या समझाया, बोलो। छह डाला, छोटी सा ग्रंथ है, पढ़ लेती हैं, भाव बिल्कुल ग्रहण नहीं करते हैं, हैं? कहते हैं धन समाज गज राज बाज कछु काम न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। क्या डॉक्टर साहब, सम्यक ज्ञान, कौन सा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं। मिथ्या ज्ञान तो चला गया, बोलो गया कि नहीं गया। 11 9 का 6 ज्ञान, अभी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया ज्ञान है, शास्त्र का बहुत बढ़िया ज्ञान है। नहीं कि यहाँ पे नस इधर की उधर हो जाए ना डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट हो जाए ना शरीर का, फिर बोलो आप अपना नाम ही भूल जाओ, सामने पिताजी खड़े हैं, इनको भूल जाओ। नहीं आई समझ में। अरे ऐसा पाप का उदय आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आपने ऐसा सुना है कि नहीं, है देखा है कि नहीं देखा है। पहले पंडित जी थे, बहुत बढ़िया थे, बढ़िया व्याख्यान कर लेते थे डॉक्टर साहब। क्या, और जो काय समय इधर कर्मों का लपेड़ आया, गायब हो गया। कौन, भूल गए, नाम ही भूल गए कि जो हमारे पिताजी है, पिताजी का क्या नाम है, तुम अपना ही नाम भूल जाओ भगवान। ये मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान, देखो सम्यक ज्ञान, रामचंद्र जी थे, छाया सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे डॉक्टर साहब, रहा के नहीं। चारित्र की दशा ऐसी आ गई उनकी बाहर में, कैसी आ गई कि पेड़ से ही पूछ रहे हैं कि हमारी सीता कहाँ है। समझ में आई डॉक्टर साहब। लेकिन जो सम्यक ज्ञान था, सम्यक ज्ञान का संबंध अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। किसके साथ में है, बोलो गए कि नहीं उसी भव से हैं। उसने साथ छोड़ा क्या, भले ही चारित्र में कैसी भी दशा आई हो डॉक्टर साहब। मुनराज हैं, भावलिंगी संत हैं। हम्म, सनत कुमार मुनराज हैं, 700 वर्ष तक कूड़ रहा। सम्यक ज्ञान बना रहा कि नहीं बना रहा, बोलो। उसने साथ छोड़ा क्या, क्योंकि सम्यक ज्ञान की शर्त है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में है। अब तो वह केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा, अब वह सिद्ध पर्याय रूप परिणमन होगा।
अब अचल रहे, क्या कहते हैं क्या। इसीलिए हमें आपको सबको अपने सम्यक ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। लिखा उन्होंने नीचे वाली लाइन में, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। क्या सम्यक ज्ञान है ना, उसका कारण क्या है, स्वयं पर का भेद ज्ञान करना। डॉक्टर साहब, अब ये पढ़ाई हमें क्यों नहीं समझ में आती है, केवल हमें मात्र 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 शब्द है ना, ध्यान रखिए मात्र शब्द का उपयोग हो रहा है। जितना हम ध्यान शारीरिक क्रियाओं पे देते हैं, धार्मिक क्रियाओं पे देते हैं, बाहर की क्रियाओं पे देते हैं, उससे ज्यादा अनंत गुना ध्यान हमें अपने सुपर भेद ज्ञान पर देना पड़ेगा, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान पर देना पड़ेगा। क्योंकि वही वास्तव में सच्चे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही हमें पर्याय में निराकुलता उत्पन्न करने वाला है। नहीं देखो ना, टेंशन ही टेंशन चलता रहता है डॉक्टर साहब, पर ज्ञानी जीव को कोई टेंशन नहीं है। अपन बचपन में थे, पढ़ाई का टेंशन, दबा, पढ़ो पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, है। और फिर बड़े हो गए क्या समय, फिर डॉक्टर साहब, फिर दुकान का झंझट, फिर सर्विस का झंझट, फिर ये करो, फिर बे करो, फिर बे करो, फिर बे करो। फिर बच्चे हो गए क्या समय, फिर उनकी उन प्रेशर ही प्रेशर में बने रहते काय में। अरे रहते हो कि नहीं रहते हो, होगी वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी निराकुलता में रहता है। अभी आने वाली सुंदर बात है, अब जितना चलेगा उतना चलेगा, नीचे हम पढ़ेंगे, चिंता मत करना। समझ में आया भैया। इस प्रेशर से, निरंतर प्रेशर प्रेशर हमारी ज्ञान की पर्याय में रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो जो देखी बीतराग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू न होती, काय हो तधीरा रे। अब इसका चिंतन करो, इसका विचार करो, तो टेंशन इससे जाएगा, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से जाएगा, कि तुम्हारे जबरदस्ती टेंशन लेने से जाएगा। डॉक्टर साहब बोलो कैसे जाएगा। हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, को भैया बताओ बताओ बताओ। अनंत काल पहले भगवान ने देखा है, वर भी देखा है। समझ में आया भैया, उनकी बात पर विश्वास करिए, व्यर्थ का टेंशन मत लीजिए। ये प्रेशर लेना यानी निगोद जाने के बराबर है, समझना चाहिए। कोई नहीं बचा सकता इस आत्मा को, केवल एक वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान ही बचा सकता है डॉक्टर साहब। उसे भगवान धर्म कहते हैं। अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति होना। समझ में आया भैया। और सच्चा ज्ञान कब प्रकट होता है, तो उन्होंने लिखा, तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। क्या कहा डॉक्टर साहब, अब लौकिक का ज्ञान है, कितना भी कर लो डॉक्टर साहब, मैंने इंजीनियरिंग का कर लिया, अपने अपने डॉक्टरी का कर लिया, न कि एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर साहब, फिर हाथ ही काम ना करे, वो लिख ही नहीं पाएंगे स्पेलिंग। और ज्ञान ही काम ना करेगा तो क्या करोगे अब, थोड़ा विचार करो भगवान। और ये शरीर की कैसी भी दशा हो, चाहे शरीर स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, समझ में आया भैया। कल मैंने मम्मी से कहा था तीर्थंकर का जीव है, तीर्थंकर का जीव है, उनका शरीर बहुत सुंदर है। कैसा है, होता है कि नहीं होता है, तीर्थंकर का शरीर सुंदर होता है, शक्तिशाली होता है डॉक्टर साहब, है कि नहीं है। इतना है कि अगर उनकी उंगली जो है टेढ़ी कर लें, तीर्थंकर का जीव, इतना बल होता है उनके शरीर में कि पूरे देव गति की, देव की पूरी सेना भी आ जाए ना, पूरे देव क्या, वे उनकी उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं। ऐसे तीर्थंकर की शरीर का बल रहा करता है। लेकिन उस शरीर को वे भिन्न रूप से जानते होंगे कि अभिन्न रूप से जानते होंगे, बोलो डॉक्टर साहब, है, विचार करो। अरे भिन्न जानेंगे तब तो वे सम्यक दृष्टि होंगे वे तो नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, शरीर का कितना भी बल हो। समझ में आया भैया। लेकिन भिन्न रूप से जानते, अपना शरीर तो बिल्कुल काम नहीं करता है,
क्या कह रहे? अरे भैया, तुम्हारा शरीर काम करे अथवा ना करे, तुम भिन्न से जानोगे कि अभिन्न रूप से जानोगे? जब तीर्थंकर का शरीर भी इतना शक्तिशाली है, वे उसे भिन्न रूप से जानते हैं, तो हमें भिन्न रूप से जानने में क्या तकलीफ हो रही है भगवान? तुम्हारा तो मेला कुचड़ा है, दवाइयों के सहारे काम कर रहा है भगवान। और भाई मेरा है, मेरा है, मेरा, मरोगे या कीड़े मकोड़े बनोगे? समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, ये ज्ञान जरूरत है कि नहीं है? स्वपर का विवेक जागृत करने की बात है कि नहीं है? ज्ञानी निर्मल पर्याय को भिन्न जानते हैं, और हम तो राग की पर्याय को अभिन्न जाने बैठे। कैसे भगवान? डॉक्टर साहब, देखो कितनी मूर्खताई चल रही हमारे ज्ञान में। ज्ञानी जो पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेके प्रकट होती है, वीतराग रूपी पर्याय को भी अपने आत्मा से भिन्न जानते हैं, और हम तो विकारी पर्याय को भी अपना माने बैठे हैं। कितनी बड़ी भूल चल रही है ज्ञान में, कहीं विचार किया है डॉक्टर साहब? ऐसा ना हो जाएगा सम्यक ज्ञान। इसीलिए कि सच्चा ज्ञान करिए, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए, उसका ज्ञान करिए, उसका श्रद्धान करिए। समझ में आया? मैं तो अविनाशी वस्तु चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसी पर्याय की शुद्ध ज्ञान की आवाज आना चाहिए, और उस पर्याय का अवलंबन अपने द्रव्य स्वभाव का होना चाहिए। तब बात आगे बढ़ती है भगवान, तब संसार का किनारा आता है। केवल शास्त्र पढ़ने से ही नहीं आ जाएगा। थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर ली, मेरा कल्याण हो जाएगा, अपने पूर्व खोल के देख लीजिए। हैं? हम तो इसी से कल्याण माने बैठे हैं। तो तुम्हारी भूल है। शास्त्र तो ये कहते तुम्हारी भूल है, तुम भूल को सुधार करिए। ये गाथा किन के लिए लिखी है? अपने लिए लिखी। किसके लिए लिखी है? इस योग सार की 15वें नंबर की गाथा किन के लिए लिखी है? जो घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पंचेंद्री के विषय भोग रहे हैं, उनके लिए है क्या? हाँ? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। किनके लिए कहता बोलो डॉक्टर मैडम? हमारे लिए है। हम मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? जो घर में बैठे हुए हैं, विषय कसाय में लीन हैं, उनसे तो यही कहेंगे भगवान के दर्शन करो, भगवान की पूजा करो, शास्त्र स्वाध्याय में जाइए, उससे यही कहेंगे। इतनी तो सीढ़ी अपन चढ़ चुके ना भगवान। क्या वो उपदेश किन के लिए लागू होता है डॉक्टर साहब? भगवान की पूजा करिए, भक्ति करिए, दान दीजिए, किन के लिए लागू होता है? जो अपने पैसे को घर गृहस्थी में लगाता है, उससे कहते दान दीजिए। तुम यहाँ बैठे रहते हो, भगवान की पूजा करो, तुम्हारा थोड़ा बहुत तो कल्याण होगा। जो पाप में ही रक्त हो रहे हैं, उनके लिए भगवान ये आदेश है, व्यवहार का आदेश उनके लिए है। और हम व्यवहार में ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या आदेश होगा बोलो भगवान? नहीं आई समझ में? वही आदेश होगा कि हमारे तुम्हारे लिए। शास्त्र, अरे मैं तो शास्त्र पढ़ता ही हूं ना भगवान। पढ़ो पढ़ो क्या? जो लड़का काम कर रहा है, तुम कहो भाई तुम तो ये करो, तुम तो ये करो, उसके लिए तो दूसरा आदेश होगा कि नहीं होगा? जिसका उपयोग भगवान की पूजा भक्ति आदि में लगाता है, शास्त्र पढ़ता है, उससे तो यही कहेंगे भाई साहब यही करते रहोगे क्या? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। समझ में आती माधुरी? ये आदेश किन के लिए है? ये गाथा किन के लिए है? हमारे लिए है। नहीं तुम इसी में मत थक जाना। जो पूर्व भाव तुमने ऐसे निकाले, ये भाव भी तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। दूसरे का मत देखा, अपनी तरफ देखना। समझ में आया भैया?
डॉक्टर साहब तो कहते हैं, धन समाज गज बाज राज तो काम न आवे, ज्ञान समान ज्ञान आपको रूप भय, फिर अचल रहावे। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। वो तुम्हारा पक्का साथी है। कौन साथी है? सब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, और छोड़ दिया है। ये सब तुम्हारे हमारे अनुभव हैं कोरोना के काल के। समझ में आया भैया? और जो भी तुम्हें दिख रहे हैं वे तुम्हारी मानता मिथ्या है, झूठी है। समझ आया? कि स्त्री हमारे काम आएगी, बिल्कुल काम नहीं आएगी। तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारे साथ में थोड़ा बहुत खड़ी रहेगी। जिसमें तुम्हारे पाप का उदय आएगा तो वही हटते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, ये करणान युग का ज्ञान करने का मतलब क्या है? कि कर्म की सत्ता है, हमारे आत्मा के साथ में है, उसके उदय आते हैं तो हमने ज्ञान किया। और उन्हीं को दोषी मानते रहे तो सीता जी दोषी माने रामचंद्र जी को। तो बोलो उन्हें कर्म की फिलॉसफी पढ़ी क्या? कर्म को समझा क्या? मैं आपसे पूछता हूं। सीता, रामचंद्र जी ने सीता को वनवास के लिए भिजवा दिया, समझ में आया? और कैसी अवस्था में? जब वे प्रेग्नेंट थी। समझ में आया भैया? और सीता के पास में ज्ञान नहीं होता डॉक्टर साहब, कर्म का ज्ञान नहीं होता, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तो सीता क्या क्या करती? बोलो बोलो, ये ज्ञान की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे बोलो। उनके वचन क्या निकले? राम की कोई गलती नहीं है, ये तो हमारा ही कर्म का उदय है, तो हमें शांति रखना हमारा ही कर्तव्य है। क्या है? अरे मुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग होता है, सिकड़ी जलती है, सर्प डालते हैं, उनके पाप की वजह से। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर नौनों भव तक क्या कमट ने उपसर्ग किया? तुमने एक आध बार उनकी पर्याय में कोई कसायादिक देखी क्या? वे क्या विचारते होंगे? बोलो। क्या उनके अंदर वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है कि नहीं जल रही है? बोलो बोलो, हाँ या ना? डॉक्टर साहब हैं, समता भाव रखते हैं, जानते हैं भाई साहब हमारे कर्म का उदय आ गया है और हम अभी कसाय करेंगे, तो भाई साहब कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। 5 पांडवों में से 2 पांडवों को भी नहीं छोड़ा, तो हमारी तुम्हारी कहानी का अलग बहुत दूर है भैया। छोड़ा क्या? थोड़े से विचलित हो गए ना। भावलिंगी संत, दो दो पांडव मुनि अवस्था में, छोड़ा क्या कमरों कमरों में? डॉक्टर साहब, गलती कौन की थी? कर्म के कारण से वे गए क्या? बोलो, गलती किसकी थी? 5 भावलिंगी संत मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं। ये प्रथमान योग की कहानी है। इससे हमें क्या लाभ, क्या ज्ञान हुआ? चारों अनुयोग कार्यकारिणी है, अगर हम ईमानदारी से उन्हें पढ़ना चाहें तो। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है प्रथमान योग से? क्या होता है कर्णान योग से? क्या होता है चरणान योग से? अपन तो द्रव्यान योग पढ़ना बस। अरे भाई, द्रव्यान योग भी कार्यकारिणी है, कर्णान योग भी कार्यकारिणी है, चरणान योग भी कार्यकारिणी है, प्रथमान योग भी कार्यकारिणी है। वर्तमान योग हमें ज्ञान कराता है। भावलिंगी संत 5 बैठे हुए ध्यान में उपसर्ग के काल में, 3 ने तो अपना उपयोग उधर लगाया नहीं साधर्मियों के प्रति, 2 3 मुनराजों के प्रति, और 2 ने लगा दिया। तो गलती कौन की है? बोलो, कर्म के कारण से हुआ क्या? कर्म का उदय तो पांचों ही को आया था डॉक्टर साहब, नहीं आया था क्या? पांचों को ही पहनाए थे कि नहीं पहनाए थे? जलते हुए कड़े। तो 3 ने तो उपयोग अपना उधर नहीं लगाया, तो कर्म के कारण से ऐसा हुआ है क्या? डॉक्टर साहब बताओ, आप बताइए, न्याय से बात है कि नहीं है? अपनी गलती स्वीकार करो। वे भले ही वहां पे चले गए, सर्वात सिद्धि में चले गए 2 मुनिराज, अपनी गलती वहां भी स्वीकार कर रहे हैं, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैंने जो है उपयोग उधर नहीं लगाना चाहिए, भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान की आज्ञा ये अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटिए, ये भगवान की आज्ञा है। किन की आज्ञा है? बोलो, भगवान कहती है क्या? अरे अपने भगवान को तो पहचानो, अपने बीतरागी संतों को तो पहचानो, माँ जनवाणी माता को तो पहचानो, वो क्या आदेश करती है।
वो राग का आदेश देती है कि वीतरागता का आदेश देती है? पंच परमेष्टि किधर लगने के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब? अपने शुद्धात्मा में लगने के लिए कहती है, क्योंकि शुद्धात्मा का जो जीव आश्रय लेते हैं वे ही आत्माएं जो है इस संसार सागर से पार होते हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ इस छंद में पंडित दौलत राम जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। जो सम्यक ज्ञान है वह कभी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। शरीर से भिन्न जितने भी धन रुपया पैसा जो है, स्त्री पुत्र आदि सब साथ तुम्हारे छूट जाएंगे। वो सब कर्मों के हाथ में उनकी डोर है। समझ में आया? और ये राग भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। अरे राग तो छोड़ो, ये मिथ्या ज्ञान क्या डॉक्टर साहब? जो कर्म का झटका लगा तो डॉक्टर इंजीनियरिंग डॉक्टरी का ज्ञान ही गायब हो गया। समय वो भी छूट जाता है, और नहीं छूटता है तो वह सम्यक ज्ञान नहीं छूटता है। और वह सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त किया ज्ञानियों ने? समझ में आया भैया? तो कहते हैं तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। क्या? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। शरीर जुदा है, कर्म जुदा है, राग जुदा है। डॉक्टर साहब, एक एक समय की पर्याय हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, और जिसकी पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा विनाशी है, वहां पे दृष्टि लगाइए। तो क्या निकला? सम्यक ज्ञान का कारण क्या निकला? शास्त्र ज्ञान निकले कि सुपर विवेक बखाने की बात आई डॉक्टर साहब। और हम क्या माने थे कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोलो, भूल है कि नहीं? इसीलिए इन शब्दों को यहाँ लिखा गया है। शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं होता। फिर कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। डॉक्टर साहब चौथी लाइन, पंडित जी साहब दौलत राम जी की। क्या? कोटि उपाय बनाए भव ताको उर आनो। अपने हृदय में करोड़ों उपाय करके क्या कहा? सम्यक ज्ञान अपनी पर्याय में प्रकट करना, सच्चा ज्ञान अपनी पर्याय में प्रकट करना। क्या डॉक्टर साहब? कुछ भी करना पड़े, मर पचकर भी करने योग्य काम तो ये है, अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में स्व पर का यथार्थ ज्ञान करना। जो वही हमारे लिए कल्याण का कारण हो सकता है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा है। कल इसके ऊपर और विशेष चर्चा करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।